विस्तार फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन वाले कर्मचारियों के द्वारा गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना पिपिया मंडी के गांव काचिरा चंद्रावत की है। यहां के रहवासी हीरालाल पिता बगदीराम माली ने विस्तार फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। लोन के एवज में उसे कंपनी से 3,62,000 रुपए मिले, जिसकी एवज में अभी तक 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा कर दिया है और अभी भी 12 लाख रुपए बाकी है। बता रहे हैं कि लोन देते समय जो ब्याज की दर बताई गई थी, ब्याज उससे भी ज़्यादा वसूला जा रहा है, ऐसा उसका आरोप है। पीड़ित ने बताया कि 17 फरवरी को विस्तार फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी हमारे गांव आए। उन्होंने एक का नाम विवेक दात्रे तो दूसरे ने अपना नाम गौरव कल्याणे बताया। वो एक व्यक्ति ने नाम नहीं बताया। मैंने उन लोगों से कहा कि तुम लोग पहले भी किस्त ले गए थे और कंपनी में जमा नहीं करते हो, मेरे पेनल्टी लग रही है, वो चेक बाउंस हो जाता है। तो वह कहने लगा कि हम लोग कंपनी का पुराना बकाया वसूल करते हैं। मैंने उनसे कहा कि पुराना बकाया मैं कंपनी में जमा करूंगा, तो वे घर में घुस गए और दबाव बनाने लगे। तब मैंने कहा कि मैं कंपनी में जाकर ही पैसे जमा करूंगा। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ महिला व बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। ये सारे आरोप पीड़ित ने लगाए हैं, जिसके बाद किसान नेता श्यामलाल जोगचंद भी थाने पहुंचे। उन्होंने भी इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। हाँ, ये जो दादागिरी है ना, दादागिरी और लोगों के साथ अन्याय मत करो, अन्याय करना बंद करो। यहाँ किसी को लूटने का लाइसेंस नहीं दिया आपको। लूट रहे हो आप, लूट। अरे 3 लाख रुपए के क्या 18 लाख लोगे? तो यहाँ ला के बताओ कितना भी लेगे, कोई बाप का राज चल रहा है क्या? कितना भी है, सूदखोरी करोगे क्या? अरे सूदखोरी करोगे क्या? सूदखोरी करेंगे क्या? सूदखोरी करने के लिए आपको लाइसेंस नहीं दिया सरकारों ने। आप यहाँ आइए, आप यहाँ पर आइए और यहाँ आकर के आप बात करिए। क्या महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे आप? करिए, आपने बदतमीजी करी और उसके घर में जाके दादागिरी कर रहे हो। लूटने का लाइसेंस नहीं दिया आपको सरकार ने। आपका हीरालाल माली। क्या मामला था आप चौकी पे आए हो? विस्तार फाइनेंस मंदसौर तिरुपति प्लाजा में है उसका ऑफिस। तो मेरी किस्त बाउंस हो गई 12, उसके बावजूद उनने 36 चेक बाउंस करवा दिए। एक चेक लगा दिया उन्होंने 5,85,000 का, मेरी बगैर अनुमति की। उसके अलावा अभी 17 तारीख को आए थे वो वहाँ घर पे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती वकील साहब को भी लेके आए। वो बोल रहे कि ये पुलिस की गाड़ी है और ये वकील साहब है इंदौर के। नाम नहीं बताया, मैंने नाम पूछा तो, और एक चेक लिया मेरे से और ज़बरदस्ती आवेदन, वकील साहब ने बोला कि आवेदन लिखो, इनका साइन करवाओ कि हाँ हम घर पे आए थे। सील नहीं किया ना, मकान की बोला कि इसके अंदर से एक खील भी मत निकालना और ना मकान सील कर दूँगा। मैं तो अभी कर रहा हूँ। कितने लाख का लोन लिया था आपने? मैंने 11,75 का लोन लिया था और उन्होंने डाले मेरे 3,62,000 मात्र, और 10 लाख मैंने जमा करवा दिए। 10,01,600 रुपये। मतलब आप चौकी पहुँचो, क्या कुछ मामला है? मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में कुकुर मुक्ताओं की तरह अनेक प्रकार की कंपनियाँ उगाई हैं और ये कंपनियाँ लगातार किसानों का, मजदूरों का और गरीबों का शोषण कर रही है, महिलाओं के साथ बदतमीजी करती है। गांव में जो किसान होते हैं उनको डराती धमकाती, उनसे अंगूठे लगवा लेती है, कोरे चेक बिना भरे हुए चेक उनसे ले लेती है और लगातार उनको डराती है। ये किसान है हीरालाल जी, इन किसान ने 2.5 लाख रुपए का लोन लिया, 2,60,000 है ना, 3,62,000 का लोन लिया। 3,62,000 का उन्होंने थोड़े दिन बाद उसको चेंज करा और उसको 4 कर दिया, फिर उसको चेंज करके 8 कर दिया और इस तरीके से 10-11 कर दिया। इन्होंने 10 लाख रुपए 43 महीनों में भर दिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए और जमा कराना पड़ेंगे, अन्यथा महिलाओं को परेशान करेंगे। पर्चा लगा के और घर पे पर्चा लगा दिया, वहाँ जाके उनको डराने की कोशिश की गई, उनको प्रताड़ित किया गया। और जो उगाई करने के लिए आते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा कि जो लोग उगाई करने आते हैं वो थाने में, संबंधित थाने में उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कौन कौन लोग उगाई करने आ रहे हैं। स्थिति ये है कि गाड़ियों पे पुलिस लिखा रहता है, आते हैं, किसानों को पकड़ते हैं और ले जा करके उनके साथ बदसलूकी और उनको धमकाते हैं। क्षेत्र में पिछली बार भी एक आत्महत्या हो गई। एक भगवान राम के मंदिर का पुजारी 100 साल का, उसको उठा करके बाहर फेंक दिया। मंदसौर कलेक्टर और मंदसौर एसपी उनके जब नॉलेज में आया तो उन्होंने
उसके वापस ताले वाले खुलवाए और इस तरीके की गुंडागर्दी की जा रही है। मैं सोचता हूँ कि तत्काल आरबीआई को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए और क्षेत्र के कलेक्टर, जो हमारे ज़िले के कलेक्टर, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि महिलाएं, बच्चे, पुरुष और किसान वो कम से कम प्रताड़ित नहीं हो, उसके लिए उनको काम करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि किसान को न्याय मिलेगा। किस बैंक से लोन लिया था, क्या नाम है? कोई विस्तार करके कोई बैंक है, हाँ विस्तार करके कोई बैंक है, तो उससे लिया।